जीते जी कोई आपकी पहचान मिटा दे तो उसको आप क्या कहेंगे? आपको इतने बिखेर दे, को इतना बदल डाले कि आपकी पहचान ही मिट जाए, पहचानने में ना आए आप, ऐसी दुर्गति कर दे कोई, तो उसको क्या कहेंगे आप? बस आपका नाम मिटा दे, पहचान मिटा दे, आप पता नहीं चले आप वही है। दृष्टि से तो अहितकर जैसा ही प्रभाव है। यानी कि बचपन में जैसे थे और 10 साल 15 साल बाद कैसे हो गए। जिस व्यक्ति ने आपको बचपन में देखा 3 साल में, वो व्यक्ति आपको 12 साल बाद देखता है, तो पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? 1 साल का 2 साल का सिर्फ देखा, और 15 साल बाद देखा, 20 साल बाद देखा, तो पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? 20 साल में देखा और 100 साल बाद देखा, 80 साल बाद, 90 साल बाद देखा, 20 साल में देखने के बाद 90 साल बाद देखा, 50 के बाद, पर 20 वाले को तो शायद पहचान भी ले, 20 का 50 में हो सकता है, 95 में आ जाता है। 90 का हो सकता है। 60 70 80 जब चला जाएगा तब नहीं पहचान पाएगा उसको, 20 वर्ष वाले को। तो ऐसा सबके साथ होता है, और ये कोई कर तो रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमारी पहचान मिटा तो रहा है ना। और उसके बाद आगे जा कर के अब देखो स्वामी जी को कहीं ढूंढेंगे, कहीं मिलेंगे क्या? दोबारा कोई पहचानेगा क्या स्वामी जी को? कहीं कोई नहीं पहचान पाएगा। तो ये स्थिति किसी ने बनाई या नहीं बनाई है? तो मिटा दिया ना पहचान, कहीं से कुछ नहीं ढूंढ सकते। नहीं, जीते जी तो 90 80 के बाद हो आ गया ना वो, तो उसके बाद भी यानी 70 80 या जो भी होता आदमी जब गिर जाता है, तो अब कौन उसके पास जाता है? पहले तो पता नहीं कितने पीछे लगे रहते थे, एक आया 10 या मिलने के लिए, दिन रात का थक परेशान हो जाता है आदमी मिलते मिलते। वही जब गिर जाता है तो कितने लोग मिलने आते हैं फिर? कौन पूछता है, कौन जानता है? फिर बुलाने लग जाते हैं उसको, उससे मिलना छोड़ने लग जाते हैं। कोई भी नहीं उसको कहता है कि मैं वही हूँ, जितना हो सकता है दूर रहने लग जाता है। और अंत में जाके तो ऐसी स्थिति बनी जाती है कि लगता है यही है क्या। इतनी विकृति आ जाती है इस आकृति में, मुख में जो भी होता है, कि व्यक्ति पहचानने में डरने लगता है। वो तो जो रोज निकट में है ना, उसको उतना नहीं लगता है, उसको तो अगली अगली स्थितियाँ जो कि सामने आती जाती है, उससे उसका पहचान उसकी बनी रहती है। लेकिन बहुत लंबे काल 20-50 साल का अंतर यदि हो जाए तो आदमी डरता है उसके पास जाने से। तो वही है, ये दूसरा है, पता नहीं क्या कहेगा। अगर किसी और से नहीं हो ना उसके पहचान, संबंध कराने वाला नहीं हो, तो नहीं जाएगा आदमी उसके पास बिल्कुल। तो ये ईश्वर के द्वारा ऐसी व्यवस्था है।
शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन होता होता एक दिन जो शरीर हमारा एक लक्षण था, जिस शरीर के कारण हम एक दूसरे को जान रहे थे या एक दूसरे से जाने जा रहे थे, ये वही है, मैं वही हूँ, ऐसा व्यवहार का एक वो बन रहा था माध्यम, वो सारा का सारा क्या होता है, एक दिन जा कर के समाप्त हो जाता है। पता नहीं कितने सालों से जीवात्मा है, अनंत काल से है, और अभी तक क्या हो रहा है, एक दूसरे की पहचानने में ही लगे हुए, प्रयास करते रहते हैं दिन रात, पहचान में आ जाए कोई। इतने दिन होने के बाद भी कोई किसी की पहचान में नहीं आया, अभी भी परिचित से ज़्यादा अपरिचित ही हैं। इतने अरबों वर्षों के बाद, कहीं अनंत वर्षों के बाद भी परिचित से अधिक अपरिचित ही हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ काल के लिए हमारा यह शरीर हमारी पहचान बनता है, लेकिन ये पहचान भी उसी ईश्वर से उपलब्ध होती है हमको, जो हमको देता है पहचान, वही ले लेता है। इस कारण से कोई ज़्यादा आपत्ति की बात तो ये नहीं होती है। और दूसरी बात है कि हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, अपने को मिटते देख करके रोने के अतिरिक्त और क्या कर सकते। अगर मिटा रहा है वो, उसमें अपना क्या बस है, कुछ भी नहीं कर सकते, खुल्लम खुल्ला करता है बिल्कुल। और कुछ है जो भी कह लो, दादागिरी है, खुल्लम खुल्ला है, बस मिटाएगा वो तो, नहीं रहने देगा। लेकिन इसके बाद भी वो गाली सुनने लायक नहीं है, नहीं कह सकते बुरा, उसको बुरा भला नहीं कह सकते, बुरा। फिर भी ये अच्छा ही है, ये कैसे हो जाता है? हम ही दोषी होते हैं, यानी हम इतने पिटने लायक हैं, ये हमारी धज्जियाँ उड़ा करके वो रख दे, वही हम, उसी में हमारी भलाई है। बोटी बोटी काट के ऐसे बिखेर दे और हम पहचान में नहीं आए, वही हमारा भला है। वस्तुतः हम अपनी जो पहचान बना रहे हैं, हम मानने लग जाते हैं अपनी पहचान को हम हैं। झंडा को मकान मानने लग जाते हैं, झंडे से लगता है ना ये है, इस झंडे का ये मकान है। वो तो केवल बताने के लिए होता है, लक्षण होता है। झंडा मकान थोड़े होता है, दूर से बोलते हैं वो कौन सा मकान है, वो जो झंडा दिख रहा है, वो जो कौवा बैठा है वो वाला मकान है वो। तो कौवा उसकी पहचान तो है, लेकिन मकान तो नहीं होता है ना कौवा, उससे केवल जाना जाता है। तो लेकिन हम इससे जानते नहीं हैं, कौवे से मकान को नहीं जान रहे, कौवे को जान रहे मकान से। कौवे को ही मान लेते हैं कि यही मकान है जो ऊपर बैठा हुआ है वो। तो ऐसी मानने वालों को अगर दुर्गति ना होवे तो क्या होगी उसकी? अच्छा ही है ये, अन्यथा पता नहीं कितना अनर्थ होता।
वही तो नहीं है ना उसकी, इसका मतलब नहीं है ना उसका, वो उसका स्वरूप होता तो साथ जाता, वो साथ नहीं गया है ना उसके, यानी इतना करने के बाद भी वो पकड़ पहचान में नहीं आया, उसके नहीं था ये। अगर ये औचित्य हो जाता ना, यथार्थ होता, यहाँ जो किया जा रहा है वो उसी का है ये, फिर ऐसे पहचान मिटाने की ज़रूरत नहीं थी, तब तो वो उसको आदर्श बना के रखना चाहिए था। तो इससे ये होता है कि इतना करने के बाद भी वो नहीं है उसका। वस्तुतः ये कर्म जो हैं उसके स्वरूप को बनाते नहीं हैं। कितना ही कोई अच्छा कर लेता है, इससे वो अच्छा नहीं हो जाता है। और ऐसे दूसरे पक्ष में भी कोई कितना बिगाड़ ले देता है, तो बिगाड़ने के बाद भी वो नहीं बिगड़ जाता है। अपनी दृष्टि में भले वो स्वरूपता न हो पाए। हाँ, यानी उसके स्वरूप में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा करने से वो अच्छा हो जाता है, बुरा करने से वो बुरा होता है, ऐसा नहीं होता। उसके कर्म तो होते हैं, ये वही नहीं होता ऐसा। लेकिन यहाँ तो उसी को मान लेते हैं ना, चोरी कर लिया तो वो आत्मा ही चोर है, जो हमारी हानि कर देता है वो आत्मा ही हमारी शत्रु हो जाती है। हिंसा जो करते हैं, राग द्वेष जो करते हैं, वो किसको मान के करते हैं? उस आत्मा को मान के करते हैं, आत्मा को ही नष्ट करना चाहते हैं उसमें, और आत्मा का ही भला करना चाहते हैं, यानी उसके स्वरूप को लेकर के हम चाहते हैं। तो इतना भाग जो है ये मिथ्या है। वस्तुतः ये सारी सारी चीज़ें जो है वो शरीर है, शरीर से होने वाले ये कर्म होते हैं, आत्मा के द्वारा किए तो जाते हैं, लेकिन वो उसके नहीं होते हैं स्वरूप। यहाँ दिन रात हम इसको अपना अस्तित्व समझ रहे हैं। आँख बंद करने के बाद भी यही लगता है कि यही हम हैं। जो नहीं दिखता है तब भी लगता है कि हम यही हैं, यानी हम हैं। ये कब लगता है, कहाँ लगता है? जब ये लग जाएगा कि यानी यथार्थ में जो हम हैं वो यदि लग जाए तो इसकी अपेक्षा नहीं दिखेगी फिर। तब ये बुरा बुरा लगेगा, अच्छा तो लगेगा ही नहीं है। शरीर के जो कर्म हैं, पाप या पुण्य, ये दोनों ही आत्मा की दृष्टि से है ये। अच्छा जी, लेकिन जो कर्म होते हैं तो कर्मों का आदमी बुरा है, आदमी अच्छा है, उसके कर्म यही तो यहाँ पर कहने का है कि वो आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती है इससे। लेकिन अगर कर्म को अलग कर दे, आत्मा को अलग कर दे, तो फिर तो भी तो बात व्यवहार नहीं हो पाएगा। व्यवहार की जरूरत ही नहीं है। तो फिर किसी को हम अच्छा या किसी को बुरा कह भी नहीं सकते। फिर अगर 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 अलग अलग कहेंगे तो हाँ, कह रहे हैं तो अच्छा बुरा वो कथन ही तो है ना, अच्छा नहीं। आत्मा की दृष्टि से तो नहीं, आत्मा पर लागू नहीं होगा ना वो। आत्मा के अज्ञान के कारण, ज्ञान अज्ञान के कारण उसकी चेष्टा विशेष है ये। सांसारिक व्यवहार नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए तो संसारी व्यवहार चल रहा है कि इसको नहीं समझ रहे, उसका स्वरूप मान रहे हैं, इसीलिए संसार चल रहा है। लेकिन अगर यथार्थ मान लें तो क्या होगा? नहीं चलेगा। तो मानने की चीज़ तो इसलिए ये तो नहीं हो जाता ना कि यथार्थ को फिर नहीं मानना चाहिए। मानने तो यथार्थ ही रहेगा ना। संसार को बचाए रखने के लिए थोड़े कि आप उसका उल्टा करते रहेंगे, उसको जो नहीं है उसको बना के रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। यथार्थ के लिए संसार जाता है तो जाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया ना अंत में कि पाप को भी छोड़ना होता है, पुण्य को भी छोड़ना होता है।
अन्यद धर्मात् अन्यद अधर्मात् अन्यद अस्मात् कृताकृतात्। वो जो आत्मा है वो धर्म से भी अलग है और अधर्म से तो अलग है ही, कृत से भी, पाप से भी अलग है, पुण्य से भी अलग है। वो पाप स्वरूप नहीं है या पुण्य स्वरूप भी नहीं है, इन दोनों से अतिरिक्त है वो। पाप पुण्य यही होते हैं, केवल शरीर की दृष्टि से या प्रकृति की दृष्टि से होते हैं, सुख दुख के दृष्टि से होते हैं, केवल ये पाप पुण्य होते हैं, आत्मा की दृष्टि से नहीं होते हैं। आत्मा कोई पापी नहीं होती है, आत्मा कोई पुण्यात्मा नहीं होती है, वो एक बीच का पदार्थ है। और अंतिम में यदि कहेंगे, अवस्था की दृष्टि से कहेंगे, तो उत्तम अवस्था है जो इन दोनों से रहित, शरीर से प्रकृति से असंबद्ध, केवल ईश्वर के साथ जो होने वाली अवस्था है, मोक्ष वाली जो अवस्था है, वो फिर उत्तम है। और उसमें ये दोनों नहीं रहते हैं, फिर वहाँ न पाप रहता है न पुण्य रहता है, दोनों ही नहीं रहते। वहाँ ऐसा कुछ करने का ही नहीं होता है। जो अवस्था सर्वोत्तम होती है उसमें ये दोनों नहीं होते। इस कारण से जहाँ पर ये दोनों हो रहे हैं यदि, तो अंततः उत्तम ये नहीं है। दोनों ही अवस्था, इसका मतलब है कि त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, दोनों पर्याप्त नहीं है, चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, क्योंकि इसका जो आश्रय है वो प्रकृति है। पुण्य का भी आश्रय प्रकृति है और पाप का भी आश्रय प्रकृति है, और प्रकृति पर्याप्त नहीं है इसके लिए। ये शरीर जो है इसको अपना स्वरूप मान रहा है, तो ये अनात्मा है, ये उसका स्वरूप तो है ही नहीं। तो इस दृष्टि से अगर इससे छुड़ा दिया जाता है बार बार, इसके साथ संबंध उसका काट दिया जाता है बार बार, तो इसमें अब कोई दोष नहीं आता है। और इसीलिए दोष नहीं आता है कि ये अनात्मा है, इसका स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप होता और बाधित यदि करता तब दोष में आ जाता, और स्वरूप ना होने के कारण अगर वो बाधित कर भी देता है, इसे हटा देता है, छोड़ा देता है, तो अब इसमें दोष नहीं होता है उसका, बल्कि उल्टा उसका गुण है, ये हित है। इससे वो अब सामान्यतया तो ये हटना वैसे नहीं चाहेगा, कम से कम कुरूपता ला करके ही वो हटाए इससे। बचपन में कोई मर जाता है बच्चा तो उसको भी अच्छा नहीं कहते, और जवान मर जाए तो उसको कहाँ अच्छा कहेंगे। अब बूढ़ा मर जाता है उसको कहते हैं अच्छा है, और उस समय कितना बेकार होता है वो। तो बेकार मर गया तो उसको तो कहते हैं अच्छा हो गया, चलो मर गया तो। अब लेकिन अब ये बात होती है कि मरने की जो स्थिति होनी चाहिए, यानी कौन सी स्थिति है जो अच्छी है, बूढ़ा वाला। और बूढ़ा में अगर वो विकृति नहीं आती तो फिर उसमें भी मरना अच्छा होता है क्या? नहीं, मरने के लिए आवश्यक है ना कुरूप होना, दुर्दशा होना आवश्यक है मरने के लिए। तो इस कारण से अब इसको छुड़ाना है, तो अब क्या चारा बचता है? शांति से तो छोड़ नहीं सकता। ये अच्छी अवस्था में कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं होगा, छूट ही नहीं सकता ये। तो अब छुड़वाना भी जरूरी है, तो अब क्या करें? पहले उसको विकृत कर देता है।
कम से कम यहीं जा कर के छोड़ तो दे तो अब एक जगह यदि छूटता है तो उससे कम से कम ये तो हो ही जाता है, ये पकड़ने की चीज़ नहीं है, ये छोड़ने की चीज़ है, अनात्मा है, ये सिद्ध हो जाता है वहाँ। अब उसी आधार पर उससे पहले जो पकड़ा हुआ है वो भी अब दोष होगा, क्योंकि वहाँ पर भी वही अनात्मा है यहाँ। तो इस समय भी पकड़े रहना वैसे ही दोष है जैसे उस समय दोष था, क्योंकि वस्तु दोनों समय में एक ही है। तो वहाँ क्या होता है, व्यक्ति स्वेच्छा से वहाँ भी नहीं छोड़ रहा होता है, यहाँ तो छोड़ता ही नहीं, यहाँ तो कम से कम बहुत अधिक मनाता है, वहाँ कम से कम इतना दुख नहीं मनाता है। तो इससे ये हुआ कि ये तो विकृति आती है शरीर में, या जो कुछ भी न्यूनता आ जाती है, एक प्रकार से इसके लिए अच्छा है ये, इसके बिना इसका मोह बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छी अवस्था में मरने में भयंकर दुख होता है, मरना कोई चाहता ही नहीं, कोई चाहेगा भी नहीं। बुढ़ापे में तो चाहने लग जाते हैं चलो किसी तरह से निपटा दो, वहाँ अब जीवन की आशा नहीं रखी जाती है। वैसे मरने में तो तब भी डर लगता है, बूढ़ा को पूछेंगे मर जाओ तो वो तो नहीं कहेगा मर जाऊँ मैं, लेकिन अब चूँकि वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो कष्ट होते हैं, कोई पूछता नहीं है, तो वो सोचता है क्या करेंगे, अब कुछ करने लायक नहीं रहे, तो फिर आशा हो जाती चलो अगला बढ़िया हो जाएगा, इसे कुछ नहीं हो रहा है नया मिल जाएगा, तो नए के भरोसे वो मान जाता है, चलो जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन उसको लगता है कि नया अगर लगे कि नया भी नहीं मिलेगा तो फिर तो अपना जैसा चल रहा है चलने दो इसको, फिर तो तैयार होगा ही नहीं वो। तो अब लेकिन ये नहीं तैयार होना ये अनुचित है, इसको पकड़े रहना, इसको साथ में बना के रखना ये दोष है, क्योंकि ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप जो नहीं है उसको अपने साथ नहीं रख सकते, उसको अपने साथ बनाए रखना ही दोष हो जाएगा। तो ये दोष नहीं आए तो इसके लिए सरलता से जो इसको मानने की अवस्था है, सरलता से समझ में आ जाए, उसके लिए एक सुगम स्थिति है, सुगम मार्ग है एक तरह से, कि चलो ऐसे नहीं तो वैसे कम से कम छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाए ना, बुद्धि तो बन जाए, ये छोड़ने की चीज़ है, पकड़े रहने की चीज़ ये नहीं है। तो अब इसमें बुद्धिमत्ता चूँकि अब ये होता है, ये होती है कि आगे चल कर के जो होने वाला है जिसका कोई निवारण नहीं है, तो पहले से अगर ये बात समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है, बुद्धि से पकड़ में आ जाए कि ये छूटने की चीज़ होती है, यानी छूट जाती है तो क्यों छूटती है, तो वहाँ से व्यक्ति अगर चले, बुद्धि लगाए, तो उसको फिर अंत में आ जाएगा ये समाधान कि वस्तुतः इसलिए छूटती है कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इस कारण से दोनों का विभाग होता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जो तो उसमें दूसरा कारण हो जाता है, उसमें दूसरा कारण है, हाँ, उसमें लगता है इसके बाद कुछ नहीं अब है, मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, इसके साथ ही कुछ नहीं बचेगा हमारा, तो उसको तो डर लगेगा। लेकिन जिसको हो जाता है ये नहीं दूसरा मिलेगा, इससे अच्छा मिल जाएगा, ये तो बदल जाए, यानी पुनर्जन्म की जिसके पास है, शाब्दिक ज्ञान जिसके पास है, ये उसको उतना डर नहीं लगेगा फिर। लेकिन जैसे किसी का शरीर अच्छा खासा शरीर है, अच्छे वाले हैं तो चाहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगा वो तो नहीं, बदलना ही नहीं चाहेगा वो। तो सोचेगा पुनर्जन्म तो
हाँ इससे अच्छा यही सही है। हाँ, तो यही तो मिथ्या ज्ञान है ना। यानी जिस अच्छी अवस्था में ये प्रकट मिथ्या ज्ञान है पूरी तरह से, महाभ्रांति यही तो है। यही भ्रांति वहाँ जाकर के थोड़ी सी दुर्बल होती है, बुढ़ापे में जाकर के, या जो अवस्था निंदित हो जाती है उसमें ये भ्रांति थोड़ी दुर्बल होती है। बाल्यकाल में या यौवन में ये भ्रांति बहुत दृढ़ रहती है, इसको मान ही नहीं सकता है कि ये कोई छूटने की चीज़ है, छोड़ने की चीज़ है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये उसको बिल्कुल किसी भी तरह स्वीकार नहीं होता है। तो ये महाभ्रांति और अटल वो पूरी सुदृढ़ होती है, ये घोर अज्ञान है और इस कारण से ये दोष है। तो अब लेकिन ज्ञान इसी समय हो जाना चाहिए। ज्ञान तो यानी जन्मते ही हो जाए तो अच्छा है, इसमें तो बचपन में ही अगर ये ज्ञान हो जाए तो और भी उत्तम है। उसके लिए क्या है, देर क्या, शुभ में देर क्या है, क्या है वो, शुभ काम में देरी क्या, ऐसे कुछ है एक। हाँ वही शायद है कि शुभ काम में देर क्या। तो अगर विवेक हो जाता है, यथार्थ ज्ञान हो जाए बाल्यकाल में ही, तो इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, तो उत्तम है। अज्ञान जब चला जाए तभी अच्छा है वो, या जब हो जाए तब कह लो, लेकिन पहले जितना जल्दी ये हो जाता है ज्ञान, जितना जल्दी ये वैरागी हो जाता है, ये उतना ही अच्छा रहेगा। जितनी देर होती जाती है उतना कम अच्छा होता जाएगा, क्योंकि यथार्थ ही सदा रहता है, सत्य ही सदा जीवित रहता है, असत्य मरता ही रहता है, वो मरेगा ही मरेगा, वो नहीं रहेगा। तो इस कारण से यथार्थ को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमको अपने शरीर के एक एक कण पर अपना जो अस्तित्व दिखाई देता है, इसको समझना चाहिए कि हमारी ये भ्रांति है। चाहे हम उंगली देखते हैं, शरीर देखते हैं, अंदर देखते हैं, कहीं भी नहीं लगता है कि मैं इससे अलग हूँ, तो यही अज्ञान है और इसको हटाते रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए यही मैं हूँ, इससे मैं अलग हूँ, ऐसा लगते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए।